हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले एयरपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत रहा 90वें स्थान पर। इसके बारे में जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत 90वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सी रैंकिंग में? 2021 रैंकिंग में भारत 90वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत किस रैंकिंग में पिछले साल 84वें स्थान पर था, जो कि इस वर्ष 6 कदम पीछे चला गया है। ठीक है, मतलब पहले भारत 2020 में, है ना, 2020 में 84 स्थान पर था और जो 6 कदम पीछे चला गया है। ठीक है, 90वें स्थान पर पहुंच गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कुल 199 पासपोर्ट के बीच जारी किया गया है, जिसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें से लिख लीजिए। ठीक है, रैंकिंग में पहले स्थान पर जापान और दूसरे स्थान पर सिंगापुर था। ठीक है, सिंगापुर है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर, फिनलैंड, इटली, लक्जमबर्ग और स्पेन जैसे देश रहे हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश अंबानी फोर्ब्स की रिच लिस्ट 2021 में सबसे अमीर भारतीय बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। देखिए, इसमें आंसर बहुत सारे हैं। देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लेंगे अभी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। ठीक है, रिच लिस्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है, वह लगातार 2008 से इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। कब से बने हुए हैं? 2008 से बने हुए हैं। ठीक है, टाइकून ने 2021 में अपनी कुल संपत्ति में $4 बिलियन जोड़े थे। ठीक है, जिससे उनकी कुल संपत्ति 92.7 बिलियन डॉलर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में फोर्ब्स इंडिया 100 सबसे अमीर भारतीय कुल संपत्ति 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है। ठीक है, कितना दर्ज किया गया है? 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव ने जीता वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मिलते जुलते उससे वर्ड। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। किस वजह से दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 में को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भैया, इसलिए दिया गया है। मारिया रेसा ने फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग हिस्से का उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अहम कदम उठाए थे, जिनके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भैया, ये नोट कर लीजिए ये पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है, वही दामिनी मुराटोव को दर्शकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव हेतु किए गए अहम कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। दामिनी मुराटोव को किस वजह से दिया गया है वो लिख लीजिए, और मारिया रेसा को किस लिए दिया गया है वो भी लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई बौद्ध सर्किट ट्रेन फैम टूर को हरी झंडी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बौद्ध सर्किट ट्रेन फैम टूर को हरी झंडी दिखाई। किसने दिखाई? अजय भट्ट ने दिखाई। वो कौन है? राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं। ठीक है, यह ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। कहाँ से चली? सफदरजंग
रेलवे स्टेशन से चली। ठीक है भैया, ये देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए इससे। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन नियम के सहयोग से देखो अपना देश पहल के तहत इस ट्रेन की शुरुआत की है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं किस बेस पे शुरुआत की है। ठीक है, यह ट्रेन प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा बोध गया और वाराणसी के सम्मेलन को कवर करते हुए चलेगी। समझ गए भाई, ये बौद्ध स्थलों की यात्रा बोध गया वाराणसी को सम्मेलनों को कवर करते हुए चलेगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरजीत कौर FIH स्टार्स अवार्ड्स 2021 में प्ले ऑफ द ईयर बने हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महासंघ के गुरजीत कौर, ठीक है, को FIH स्टार्स अवार्ड 2020-2021 के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 2020-21 के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? गुरजीत कौर को। वो कहाँ के हैं, किस चीज से सम्मिलित है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ से। ठीक है, किस क्या अवार्ड दिया गया है? FIH स्टार्स अवार्ड। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसी से हो गया आपका। ठीक है, उसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। FIH स्टार्स अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, देखिए हरनप्रीत सिंह पुरुष, गोल कीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश और सविता पुनिया महिला। ठीक है, राइजिस स्टार ऑफ द ईयर ये मिला है विवेक सागर प्रसाद को समीला देवी को नामित किया गया है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 3 अवार्ड दिए हुए हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया ये राइजिंग वाला। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा और है भी। इसके अलावा FIH स्टार्स अवार्ड्स कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड और जोअर मारिन महिला चुने गए हैं। ठीक है, ये वाला अवार्ड किसको मिला है? FIH स्टार्स अवार्ड कोच ऑफ द ईयर। ठीक है, ग्राहम रीड और जोअर मारिन को चुने गए हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन को दी पहली मलेरिया वैक्सीन मंजूरी? देखिए WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिए मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है, नाम से विकसित वैक्सीन को पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है भैया, किसने वैक्सीन की मंजूरी दी है? WHO ने दी है। नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, नाम विकसित से क्या है? ये वैक्सीन है। ठीक है, मलेरिया विकसित रूप से मंजूरी दी है। ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स टीके का निर्माण ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा किया गया है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। WHO ने मलेरिया की बीमारी से अफ्रीका महाद्वीप के बच्चों की बढ़ती मौतों को मद्देनजर रखते हुए ये जारी किया है। किस वजह से किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप के बच्चों की बढ़ती मौतों के मद्देनजर रखते हुए जारी किया है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने 1987 में बनाया था। ठीक है, जिसे अब WHO ने पूर्ण रूप से मंजूरी दी है। सोचिए 1987 में बनाई हुई थी दवा और ये अब WHO ने मंजूरी दी है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। PL हरानाथ बने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके मिलते जुलते। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में PL हरनाथ नियुक्त किया गया है। ठीक है, PL हरनाथ नियुक्त किए गए हैं किसमें? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी चुने रह चुके हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। हरनाथ ने अपने 27 साल की सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें बंदरगाह जहाजगिरी एवं जलमार्ग मंत्रालय शामिल है। ठीक है, 2 चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि इससे भी सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते जुलते देखिए, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1966 में। ठीक है, ये लिख लीजिए दोनों। आपको इस क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन मिल गए होंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अवार्ड की मिलता जुलता है।
सुश्री सरिता सिंह को किया गया चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित। ठीक है, सुश्री सरिता सिंह को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको? सरिता सिंह को किससे? चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021। ठीक है, उन्हें इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडिया इकोनॉमी द्वारा चैंपियनशिप चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, वह प्रायद्वीप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। क्या है? वह प्रियदर्शिनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन इससे हो गए। जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक, यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया है। अगर आपसे ये भी पूछ दे महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, तो श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, किसने दिया है? श्री भगत सिंह कोश्यारी ने। ठीक है, अंशु मलिक हैं ये। अंशु मलिक बनी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। देखिए क्वेश्चन इससे मिलते जुलते। नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक को रजत पदक जीता है। अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। ठीक है, किसमें जीता है? नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित विकसित कुश्ती चैंपियनशिप के अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। ठीक है, उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला वर्ग में 57 किलोग्राम भार वर्ग के पदक जीतने वाली भारत देश की पहली महिला रेसलर का खिताब भी उन्हें अपने नाम किया है। ठीक है, अंशु मलिक को अमेरिकी और ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन हेलेन मोरोलिस ने फाइनल में 4-1 से हराया है। कितने से? 4-1 से हराया है। ठीक है, चलिए उसके आगे देख लेते हैं थोड़ा। अंशु मलिक ने अब पहले गीता फोगाट 2012, बबीता फोगाट 2012, पूजा ठांडा 2018 और विनेश फोगाट 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते देखते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट येसुदासन का हुआ निधन। ठीक है, ये कार्टूनिस्ट हैं जो कार्टून के लिए जाने जाते हैं। केरल राज्य के जाने माने कार्टूनिस्ट CJ येसुदासन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कितनी वर्ष में? 83 वर्ष में। कहाँ के रहने वाले थे? केरल राज्य के। क्या नाम था उनका? येसुदासन। क्या करते थे वो? कार्टूनिस्ट CJ थे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके बन गए इससे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उनका निधन कोविड-19 के सकारात्मक टेस्ट के दौरान हुआ है। ठीक है, उनका टेस्ट हुआ था, उसमें सकारात्मक निकले हैं, मतलब पॉजिटिव निकले हैं। किसमें? कोविड-19 में निकले हैं। 6 क्वेश्चन आपके हो गए। वर्ष 1955 में कोट्टायम से संबंधित पत्रिका में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। कब की थी? 1955 में। किसमें की थी? कोट्टायम से संपादित पत्रिका में। ठीक है, 6 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन हो गए। जहां से उन्होंने 2010 तक अपने कार्यकाल की यादगार कार्टून पब्लिक करना शुरू किया था। देखिए इसमें भी बता दिया। आपके 9 क्वेश्चन हो गए इससे। ठीक है भैया। केरल कार्टून अकादमी के पहले अध्यक्ष येसुदासन ने आज पहला व्यापार करने वाले कई कार्टूनिस्टों के लिए पिता समान हैं। ठीक है, जो अब कार्टून जो बना रहे हैं उनके लिए वो पिता समान है। ठीक है भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, और 12 बजे की GS क्लास को देखना ना भूलिएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।